नमस्कार मित्रों और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजय पंच सर फिर से आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। पिछली बार मैंने कैसे पोस्टर बनाया जाता है इस पर फोकस किया था और इस बार एक नया कॉन्सेप्ट है एडवर्टीजमेंट। यू कैन से एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजमेंट, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। कुछ नहीं, जरा सा ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है। तो बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। ये भी आपके 11th क्लास और 12th क्लास में जो सेक्शन बी होता है उसके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए विकल्प के तौर पे। या तो पोस्टर पूछा जाएगा या नोटिस पूछी जाएगी या फिर उसके बदले में एडवर्टीजमेंट। तो एक एडवर्टीजमेंट कैसा बनाया जाए इस पर मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ। आप में से अधिकतर लोगों ने कभी दैनिक भास्कर या किसी प्रकार के अन्य समाचार पत्र पढ़े होंगे। उस समाचार पत्रों में एक पृष्ठ टोटल डेडिकेटेड होता है विज्ञापन के लिए। उस विज्ञापन में आप देखते हो रंग बिरंगे आपको कॉलम दिखते हैं, कहीं पर आवश्यकता है, कहीं पर बेचना या कहीं आपको किराए से या फिर खरीदना, प्रॉपर्टी, इस टाइप का रहता है विज्ञापन। तो विज्ञापन की मूल चीज़ें कैसी है कि कैसे बनाया जाता है, आपको बता दूं कि जब हम लोग किसी समाचार पत्र में विज्ञापन देते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसके प्रत्येक वर्ड के लिए हमको एक निश्चित राशि चुकाना होता है। और अगर ये मान के चलो 1 डे के लिए आपका विज्ञापन है तो इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा आपको। कुछ दिनों सप्ताह भर के लिए तो उससे थोड़ा और ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा। और अगर महीने के लिए तो आपको और छूट मिल जाती। तो महीने भर जब आपका विज्ञापन चलेगा तो आपको राशि में छूट मिलेगी। अब बात करता हूँ मैं कि विज्ञापन कैसे बनाया जाए। तो विज्ञापन सारगर्भित होना चाहिए। सारगर्भित का मतलब मेरा ये है कि अगर आप संक्षिप्त शब्दों का भी उपयोग करें कम से कम, क्योंकि प्रत्येक शब्द का पैसा लगता है विज्ञापन देते समय, तो यदि आप छोटे छोटे शब्दों का भी उपयोग करें जिसको देखकर या जिसे पढ़कर लोग बात समझ जाएं कि आपके विज्ञापन का क्या उद्देश्य है। तो विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, देखिए आपको अपने आंसर शीट पे पहले एक लाइन खींचना है ऊपर साइड में। ध्यान रहे कि ये जो लाइन हम खींच रहे हैं इसकी चौड़ाई कम है। और क्यों विज्ञापन के जो कॉलम्स रहते हैं उसमें बहुत सारे विज्ञापन अलग अलग टॉपिक से रहते हैं, इस कारण से सबके लिए अलग अलग जगह होती है। तो क्या होता है कि आपको ऊपर साइड में ध्यान रखना है कि ऊपर साइड में हम बॉक्स के लिए जो लाइन खींचेंगे उस लाइन को कम साइज का रखेंगे, मतलब इसकी जो चौड़ाई है इस चौड़ाई को कम रखेंगे, लेकिन लंबाई आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। देखिए पोस्टर में क्या हुआ था, स्क्वायर में बनाए थे हम लोगों ने, लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर थी। लेकिन यहाँ आपको चौड़ाई कम रखना है। ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको चौड़ाई कम रखना है और लंबाई ज़्यादा करना है। और उसके बाद जिस चीज़ के लिए आप विज्ञापन दे रहे हो उसकी हेडिंग के लिए एक छोटा सा वहाँ पर बॉक्स बनाना है। क्लियर? ठीक। अब लेट अस सपोज आपके इसमें क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये है कि यू आर गोइंग टू शिफ्ट अनदर सिटी, मतलब आप दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड थिंग्स, आप कुछ घरेलू चीजें बेचना चाहते हो। यू आर, मैं शर्मा और मे बी समवन, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, दिया रह सकता है। तो देगा आपको कि ड्राफ्ट अ सुइटेबल एडवर्टीजमेंट टू पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर, यानी स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए एक विज्ञापन का निर्माण कीजिए। तो अब मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, लिख देता हूँ कि यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, आप दूसरे शहर में विस्थापित होने जा रहे हो, मतलब रहने जा रहे हो। यू वांट टू सेल
सम हाउस होल्ड थिंग्स, या आप दूसरे शहर रहने जा रहे हो, आप कुछ घरेलू चीज़ें बेचना चाहते हो, तो अब आपको इसके लिए एक उपयुक्त विज्ञापन देना है स्थानीय समाचार में प्रकाशित करने के लिए, जिससे कि लोग उसे पढ़ें और आपसे कांटेक्ट करें। तो आपको पहले बता दिया कि आपको बनाना कैसा है। तो चूंकि आपको कुछ बेचना है, तो बेचने के लिए आपका विज्ञापन होना चाहिए जिसकी हेडिंग होगी फॉर सेल, मतलब बेचना है। अब क्या बेचना है, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं नौकरी पेशा वाले, जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो ट्रांसफ़र के बाद क्या होता है, जब अन्य शहर में वो लोग जाते हैं, तो अन्य शहर में जाने के दौरान वो लोग क्या करते हैं कि जो भी बड़ी सामग्रियां रहती हैं जनरली, जिनको ले जाना पसंद नहीं करते और क्या करते हैं वहाँ पर खरीद लेंगे, ऐसा उनका विचार रहता है। तो कुछ चीज़ों को बेचने के लिए वो लोग विज्ञापन निकालते हैं। तो विज्ञापन, अब मान के चलो मैंने पहले ही बोला हूँ कि विज्ञापन में आपको ब्रीफ वर्ड्स का यूज़ करना है, मतलब संक्षिप्त चीज़ों का उपयोग करना है, जिससे कि लोग समझ भी जाएं उसका मतलब, और मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे मान के चलो लेट अस सपोज यू वांट टू सेल योर ओल्ड टीवी बेचना चाहते हो आप, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधे लिख दें कलर टीवी या भी कलर टीवी। अब कलर टीवी, अभी इसका डिस्क्रिप्शन देना है आपको क्योंकि बेचना है, तो आप डाल दें कंपनी का नाम, जैसे मैंने डाल दिया LG। ठीक, इससे समझ आ गया उनको कि बंदे के पास कलर टीवी है, वो भी कंपनी है कौन सी, LG। मतलब पहले बोला हम ब्रीफ चीज़ों का उपयोग करें। अब उसके बाद टीवी में दूसरी चीज़ क्या देखी जाती है, साइज। तो साइज मान के चलो लिख देते हैं 24, जो कि प्लूरल होता है 24, तो इंच एक्चुअली में इंचेस है। तो क्या करें, पूरा ना लिखने के लिए हम सीधे शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। अब स्क्रीन, तो दो प्रकार की स्क्रीन में टीवी आती है, आजकल तो LED का समय है। दो प्रकार की स्क्रीन आती है, एक होता है कर्व और एक आता है फ्लैट। तो फ्लैट को ज़्यादा करके लोग प्रीफर करते हैं, तो मैं यहाँ दे दूँगा फ्लैट। ओके, तो फ्लैट के लिए अब आपको दूसरी चीज़ कंडीशन कैसी है, तो आप COND कंड लिख के यहाँ पर डॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे समझ जाते हैं कि कंडीशन है, और यहाँ लिख दी हमने कंडीशन गुड। अब दूसरी चीज़ क्या बेचे हैं, दूसरी चीज़ बेच लेते हैं, चलिए फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म फ्रिज भी कहा जाता है। तो फ्रिज, अब फ्रिज भी मान लो चलो आपकी गाय की है सैमसंग। अब फ्रिज में क्या देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा प्रेफर करती हैं इन चीज़ों को, इसलिए उन लोगों में ज़्यादा करके क्या कलर भी होता है। तो फ्रिज में देखा जाता है कलर, कलर मान के चलो हम लोग क्या ले लें, रेड ले लिया मैंने। ओके, अब उसके बाद ये होता है कैप। कैप मतलब कैपेसिटी, फ्रिज खरीदने के लिए देखा जाता है कैपेसिटी, मतलब उसके अंदर सामान रखने की क्षमता। तो क्षमता दिया जाता है फ्रिज में लीटर्स में, तो 180 लीटर, 160 लीटर, 200 लीटर, 190 लीटर ऐसी भी फ्रिज आती हैं। तो मैं दे देता हूँ वहाँ 180 लीटर, और यहाँ ये लगा दिया, जिससे समझ आ गया कि चलिए मैंने लिखा क्या है, लीटर्स। चलिए अब दूसरी चीज़, अगर मान के चलो इसमें आप किसी प्रकार की वारंटी है तो वारंटी दे दूँ, तो वारंटी 1 ईयर, 1 साल की वारंटी के साथ हो गया है। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए, अब बेचना क्यों चाहते हो, कई लोग सोचते हैं कि इसलिए बेच रहे होंगे कि हो सकता है कुछ खराबी आ गई होगी, तो नहीं, उसका एक हम कारण दे दिए। कारण क्या है कि यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, आप दूसरे शहर में विस्थापित होने जा रहे हो, मतलब रहने के लिए जा रहे हो। यहाँ पर हमने उसका कारण दे दिए कि ऑनर शिफ्टिंग अदर सिटी। ओके, अब थोड़ा सा क्या है, मेरे पास जगह की कमी हो गई, फिर भी अब आप इसको फिर भी लंबा ही रखें, थोड़ा सा लंबा कर दें, और उसके बाद अगर मान के चलो उसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पर
ऑनर सिटी, अनदर सिटी लिख दिया। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर जल्दी बेचना है तो यहाँ लिख दें आप कॉन्टेक्ट सून, शीघ्र संपर्क करें, और ये हो गया कॉन्टेक्ट नंबर। यहाँ पर आप 10 अंकों का कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर दें। ओके, और उसके बाद इस बॉक्स को आप क्लोज कर दें। बस, तो इन चीज़ों को याद रखना है। पहली चीज कि आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसे क्वेश्चन था कि यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, आप दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। यू वांट टू सेल सम हाउस होल्ड थिंग्स, आप कुछ घरेलू चीज़ें बेचना चाहते हो, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट देना है फॉर सेल का। इसी तरीके से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट 2-3 आपको 10 और 11 क्लास के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। एक है आपका फॉर सेल हो गया, दूसरा हो जाता है टू लेट, किराए से देना है। किराए से देने वाली चीज़ों का आप दिमाग में क्लियर विजन रखिए। दूसरी चीज़ हो जाती है लॉस्ट एंड फाउंड। तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि लॉस्ट एंड फाउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, और लॉस्ट में कैसा लिखना है और फाउंड में कैसा लिखना है। दोनों एक ही कॉलम में भी लिखे जा सकते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। एक बार यदि आपने उसे याद कर लिया तो आई थिंक यू कांट फॉरगेट इट इन योर लाइफ और थ्रू आउट योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरे बनाए हुए अगले वीडियो आपके स्क्रीन में फ्लैश आउट हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।